अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का परिणाम सामने आ गया है और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी है 61,710 वोटों से। अब इस चुनाव परिणाम के सामने आने के बाद बयानबाजी भी सामने आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वो अंदर की बातें जिसने जीत और हार का जो एक अंतर है वो पैदा किया। समाजवादी पार्टी की हार के कारण क्या रहे, या फिर कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के कारण क्या रहे, इन तमाम बातों को लेकर देखिए आज सुबह से ही इस पर बातचीत हो रही है। लेकिन जितने भी पत्रकारों से या जो हमारे सहयोगी मिल्कीपुर में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे जो बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं आपको ऐसी 5 बातें बता सकता हूं जो मिल्कीपुर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जीत के और समाजवादी पार्टी की हार के कारण रहे। लोकसभा चुनाव से शुरू करें तो लोकसभा चुनाव में अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हार गई। इसके बाद एक नैरेटिव बना कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार गई है, कहीं ना कहीं अयोध्या के जो लोग हैं उन्होंने दगाबाजी की है, गिल्ट फीलिंग होती है। एक ये नैरेटिव बना कि अयोध्या के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दगाबाजी की है। पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो यहाँ पर बना और इसका कर्ज कहीं ना कहीं चुकाना है जनता को और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। दूसरी बात ये कि अवधेश प्रसाद वहां से विधायक थे जिस सीट से, उसी सीट से जीतकर वो सांसद बने और इसके बाद अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं अजीत प्रसाद, उनको वहां से विधायक की जो टिकट है वो दे दी गई विधानसभा सीट। अब इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो तमाम लोग वहां पर थे, खुद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी इस बात से खुश नहीं थे। अब यहां पर बात आ गई परिवारवाद कि यहां पर अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उनको ही टिकट दे दिया गया, यानी कि सांसद भी एक ही परिवार से, विधायक भी एक ही परिवार से। क्या समाजवादी पार्टी में बाकी जो तमाम कार्यकर्ता है वो नहीं है क्या, वो योग्य नहीं है क्या? इस तरह की बातें सामने आई। तो दूसरी बात ये भी सामने आ रही है। अब तीसरी बात अगर इसका बात की जाए तो देखिए महिला वोटर जो है वो सबसे ज़्यादा डिसाइसिव हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव हो या फिर मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव, महिलाओं को सबसे ज्यादा बूथ तक पहुंचाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या फिर वहां पर जिन्होंने भी मोर्चा संभाला हुआ था वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए महिलाओं को बूथ तक पहुंचाने में। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की हार का कारण बना या फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत का कारण बना। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए बूथ मैनेजमेंट, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को एक एज हमेशा से मिलता है। कहा यह जाता है आरएसएस भी उसके साथ में लगता है, तो ये जो है वो शक्ति कहीं ना कहीं डबल हो जाती है। और उसके बाद आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो अपने मंत्री हैं उनको मैदान में उतारा हुआ था और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर गए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर जनसभाएं की, लोगों को संबोधित किया और जो तमाम जो कार्यकर्ता जो ज़मीन पर काम करने वाले थे उन्होंने भी घर घर जाकर संदेश देने की कोशिश की और उसमें जो तमाम कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं सफल रहे। और पांचवी और सबसे अंतिम बात और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि समाजवादी पार्टी के जो अपने ही कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाखुश नजर आ रहे थे और वजह थी ये फैसला जो लिया गया है अजीत प्रसाद को वहां पर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया। इसके पीछे वजह यह है कि अजीत प्रसाद जो है वो सामाजिक आदमी नहीं है, उनके पिता का रुतबा है और पिता से ही उनकी पहचान है। इसी वजह से उनको वहां पर टिकट दिया गया। इसकी वजह से कुछ समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाखुश नजर आए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे और इसी वजह से पूरे कहा जाए कि पावर के साथ, पूरे शक्ति के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जमीन पर नजर नहीं आए। तो ये वो 5 बातें हैं कहीं ना कहीं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जीत में अहम योगदान किया, समाजवादी पार्टी की हार के कारण रहे। अब समाजवादी पार्टी इसको लेकर जाहिर है मंथन करेगी, विश्लेषण करेगी और इसके बाद जो इसके लिए जिम्मेदार तमाम कार्यकर्ता हैं कि आखिर जो वोटर्स हैं उनको बूथ तक क्यों नहीं पहुंचा पाए, इसके पीछे की वजह क्या रही। लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर मोर्चा खोला हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और चुनाव आयोग के खिलाफ भी। ये आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगा रहे हैं लेकिन जो जेन्युइन कारण है उन पर भी समाजवादी पार्टी
विचार करेगी और उसके बाद जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास खुश होने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि एक जो नैरेटिव सेट किया गया था कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है, उसके बाद मिल्कीपुर एक नाक की लड़ाई थी। योगी आदित्यनाथ वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, वहां पर लगातार जनसभाएं कर रहे थे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं नाक का सवाल था। भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर चुनाव जीत लिया है, खुश होने की ये भी वजह है। और प्रभु श्री राम का एक जो घर है अयोध्या, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत, अब एक नया नैरेटिव भी आगे सेट करने में भी भारतीय जनता पार्टी को मदद मिलेगी। इस पर आपका क्या विचार है, बताइएगा जरा।